बाद मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन ने पारासर फाउंडेशन की पहल से ऑर्गन इंडियन के साथ भागीदारी करते हुए ट्रांसप्लांट अंग प्रतिरक्त खिलाड़ियों को एक बैडमिंटन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत 1 अगस्त 2022 को हुई और समापन आज 5 अगस्त 2022 को हुआ। इस मौके पर खिलाड़ियों से हमारी खास बातचीत के क्वेश्चन देखिए भारत विजन की रिपोर्ट। राहुल प्रजापति। राहुल जी, आपका यहाँ पे ट्रेनिंग किया गया है 3 दिन मानव रचना के अंदर। कौन से स्पोर्ट्स में हो आप और किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे आपने ली है? मेरा नाम राहुल प्रजापति है और मेरी उम्र 27 साल है और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बागपत से और रहता हूँ शाहदरा दिल्ली में। और मैं यहाँ पर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए बैडमिंटन में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और बैडमिंटन में ही शुरू से खेलता हूँ। और मानव रचना यूनिवर्सिटी और ओपी भल्ला जी के सौजन्य से और ऑर्गन इंडिया की तरफ की सपोर्ट से हम लोग यहाँ मानव यूनिवर्सिटी में आए हैं, मानव रचना यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर हमें पूरी फैसिलिटीज़ दी गई हैं और हॉस्टल में भी मिला है और खाने की फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि एक डाइट की तरह डाइट कंट्रोल करने का और डाइट से खाना खाने का, स्पोर्ट्समैन के लिए क्या डाइट होनी चाहिए वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए क्लासेस मिली और जिम में क्या क्या हमें ट्रेनिंग के समय क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए उसकी जानकारी मिली और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो सब चीज़ें की जानकारी मुझे यहाँ पर मानव रचना यूनिवर्सिटी में मिली। और किस बीमारी से आप ग्रस्त थे और बीमारी से उभरने के बाद आप किस स्टेज पे हो? मैं एक हार्ट रिसिपिएंट हूँ, मुझे एक हार्ट दिल मिला है और ये बीमार मुझे DCMP एक बीमारी थी जिसके बारे में मुझे 2012 में पता चला। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं बागपत का मेरा फैमिली बैकग्राउंड है और मैं बागपत के पास एक बड़ौद सिटी है, वहाँ पर एक डॉक्टर थे जिन्होंने इस बीमारी के बारे में सबसे पहले बताया मुझे और उन्हें 2012 में पता चल गया था मुझे। कौन सी बीमारी थी आप? DCMP एक बीमारी है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दिल के जो मांसपेशियाँ हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि हम अपने 5 कदम भी नहीं चल पाते हैं और जो हमारे छाती का जो हिस्सा है उस पर ऐसा लगता है कि 5 किलो का कोई पत्थर रखा हुआ है। और ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो इतनी हो जाती है कि आदमी ना तो लेट पाता है और ना ही बैठ के सांस ले पाता है। मैं भी खुद एक 40 डिग्री का एक वो बना के पोजीशन बना के पीछे रजाई वगैरह लगा के तो ऐसे सोता था और 4-4, 5-5 दिन मुझे नींद नहीं आती थी। तो ऐसी चीज़ों को फेस करते हुए एक टाइम ऐसा आया 2017 में जब मुझे एक पैरालिटिक अटैक आया। तो पैरालिटिक अटैक तो ठीक हुआ, उसी दिन जिस दिन अटैक आया था उसी दिन शाम तक ठीक हो गया था। फिर उसका जो पैरालिटिक अटैक का जो असर था वो मेरे दिल पर रह गया था और मुझे LV फंक्शन डिसऑर्डर हो गया था। तो जिसकी वजह से मेरी ट्रांसप्लांट की नौबत आई और जैसा कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम एकदम पुराने वाली ज़िंदगी वापस तुम्हें मिल सकती है और तुम अच्छा जीवन जी सकते हो। तो ट्रांसप्लांट के बाद आप फिट हो? आप? मैं ट्रांसप्लांट के बाद इतना एक्टिव हूँ और इतना फिट हूँ कि मैं खुद भी अपने सारे काम कर लेता हूँ। और जैसा कि अभी मैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए तैयार हो रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ मानव रचना यूनिवर्सिटी में। कितने दिन का शिविर था यहाँ पे? यहाँ हमारा 1 हफ्ते का शिविर था और यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमें मिली वो सारी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे भी हम उसी तरह अपना शेड्यूल बनाऊंगा मैं, जैसा कि मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग मिली है। और देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में कोशिश है मेरी कि मैं एक मेडल लेके आऊँ और बस मैं यही कहना चाहूँगा। और ओपी भल्ला जी एक मैम, शुभ नाम क्या है आपका? सुनैना सिंह। सुनैना जी, कौन सी NGO से हैं आप? तो हमारा NGO है ऑर्गन इंडिया, ORGAN, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क। तो उसके नाम से हम जाने जाते हैं। स्पोर्ट्स के लोगों के लिए यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है। क्या था शिविर में और कितने लोगों को यहाँ पर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी गई है और क्या स्पोर्ट्स हैं और ये कब गेम होने वाले हैं? अच्छा, तो ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के लिए है ये प्रतियोगिता। ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हर 2 साल होता है, अलग अलग
अलग अलग देशों में होता है। पिछली बार इंग्लैंड में हुआ था, इस बार ही ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है 2023 अप्रैल में। तो उसके लिए हम टीम मैनेजर्स हैं, इंडिया से टीम मैनेजमेंट हम कर रहे हैं और हमारे पास लगभग 70 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। और ये कैंप बैडमिंटन और फुटबॉल प्लेयर्स के लिए है। तो वो लगभग 19 से 22 थे, लेकिन 2-3 आ नहीं सके, तो 19 प्लेयर्स आए थे यहाँ पे बैडमिंटन और फुटबॉल ट्रेनिंग के। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और कौन कौन से गेम की यहाँ पर ट्रेनिंग उनको दी गई है? हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ ना, 19 लोग आए थे और बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए। ज़्यादातर 15 लोग तो बैडमिंटन के थे, बाकी फुटबॉल के थे, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों गेम से पार्टिसिपेट। ये जो खिलाड़ी हैं सारे ही बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई किडनी से, कोई हार्ट से, तो ऐसे में इन खिलाड़ियों का इस तरह के उत्साहवर्धन करना और विदेश में जाके अपने देश का नाम रोशन करना कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। और ये लोगों को बताना भी है कि प्रत्यारोपण के बाद ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आप नहीं पहचान पाओगे कि किसका ट्रांसप्लांट हुआ है, किसका नहीं हुआ है। वो बहुत फिट है, नॉर्मल जिंदगियाँ जीते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक जीवन मिला है ट्रांसप्लांट के थ्रू। तो क्या और वो ये करना चाहते हैं कि अपने देश के लिए और भी मेडल्स जीत के अपने देश के लिए। मेरा नाम आशीष सांगवान है। आशीष जी, आपकी यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, कितने दिन का ट्रेनिंग सेंटर था और किस स्पोर्ट्स से हो? और अब जो सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे थे 19 लोग, वो सारे बीमार लोग थे, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट था, किसी का हार्ट प्लांट था। आप कौन सी बीमारी से ग्रस्त थे और अब कितना फिट मानते हो? जी, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। 2018 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। यहाँ मानव रचना का भी 5 दिन का कैंप है। ये बहुत ही अच्छा कैंप रहा हमारे लिए। हमें हमारी बॉडी के बारे में इन्होंने इतना बताया जो कि हम भी नहीं जानते थे। ये आपकी ये वाली मसल कमज़ोर है, आपको ऐसा काम करना है ताकि आप इस खेल में और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो किडनी से, जैसे मैंने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ मैं। मेरा 2018 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। 2018 में होने के बाद 2020 में मैंने साइकिलिंग का ऑल इंडिया एक रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है, जिसमें कि मैंने 1250 किलोमीटर साइकिलिंग करी थी 6 दिन में। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। एंड उसके बाद अभी लास्ट ईयर वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हुए थे, इंटरनेट पे हुए थे, क्योंकि कोविड चल रहा था उस टाइम पे। आपका GPS डेटा भेजना होता है और फिर उससे आपकी रैंकिंग होती है। तो उसमें मैं 3rd आया था लास्ट ईयर। और इस साल मानव रचना का साथ है और इन लोगों ने हमारी इतनी मदद करी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब अप्रैल में हम लोग पर्थ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो इंडिया का नाम थोड़ा और रोशन करेंगे। तो क्या पूरी उम्मीद है कि मेडल लगे हैं? जी, मैं मेडल के लिए नहीं खेलता, मैं सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए खेलता हूँ। एक अलग लड़ाई चलती है एक ट्रांसप्लांटेड आदमी के लिए। आप यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मुश्किल से 20 लोग हैं। नहीं, जबकि इतनी बड़ी बीमारी से उभरने के बाद आप इस गेम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे? जी देखिए, इंडिया में तो मैं बेस्ट हूँ, इंडिया का रिकॉर्ड में बना चुका हूँ। तो अब इंडिया का नाम रोशन करने ही आगे जाना है, मेरी उम्मीद यही है। तो जितने रिसोर्सेज और जितनी तकनीक हमारे पास है, उसका मैं बेस्ट यूज़ करके जहाँ स्टैंड कर पाऊँ मैं कोशिश करूँगा। तो अभी पूरी तरह फिट हो? परफेक्टली फाइन, देखो ना मेरे को। ठीक, ओके।